ज्ञान दीपा प्रकाश करी पाट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचीसो गुरु कृपा से पाइया आकह मूरति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद पर मानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूरो प्रानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो सत्संग है, ये जो है सदगुरु की महान कृपा से आप सबको मिल रहा है, वो भी घर में बैठ करके मिल रहा है। ये सदगुरु की असीम दया है और जो है उस परमात्मा की महान कृपा है। हम लोगों के जमाने में जो है साल भर में जो है एक ही बार वो सत्संग होता था, वो भी आगहन शुक्ल पक्ष पंचमी और षष्ठी को, वो भी साल भर में एक ही बार होता था, वो भी वृत्तिकूट आश्रम पर। और सत्संग तो बहुत कम ही होता था, कहीं कहीं जो है कोई संत लोग रहते थे तो सत्संग होता था, वो भी महीने में एक बार। आप लोग तो अति सौभाग्यशाली हो, रोज ही सत्संग सुनते हो, रोज रोज, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी, और YouTube से भी सुनते रहते हो। तो आप लोग तो अति सौभाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली हो। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं हो, उससे अनंत गुना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? धनी सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़े पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो ये सदगुरु की जो वाणियां हैं, इसका एक ही अर्थ नहीं है। जो संसार की जो भी वाणियां होती हैं, सांसारिक चीजें हैं, उसका एक ही अर्थ होता है, एक ही भाव होता है, उसमें दो नहीं होता है। आप भेद नहीं समझ रहे। जो भी हम सांसारिक बात करते हैं जड़ संसार में, वहां एक ही मतलब होता है, वहां दो भाव नहीं होता है। और चाहे तो दो भी हो सकता है। आप भेद को समझो। जो सांसारिक जो वाणियां हैं, उसमें दो ही भाव होता है। एक जो है क्या बोलते सकारात्मक, और एक जो है नकारात्मक। आप भेद नहीं समझ रहे। जितनी भी संसार में वाणियां हैं, उसके दो ही भाव होते हैं, एक सकारात्मक और एक जो है नकारात्मक। उसी को कहा गया है पॉजिटिव और जो है नेगेटिव। उसी को कहा गया है शुभ भाव और अशुभ भाव। तो ये संसार में हर वाणी के दो ही भाव है, लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, उसमें अनंत भाव है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में हम जो भी जो है चीजें हैं, जो वाणियां हैं, उसके दो ही भाव हैं, एक शुभ बोलो या दूसरा अशुभ बोलो। लेकिन जो है सदगुरु के जो है अनंत भाव है। एका शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकिया से समय। गीता हु की गम नहीं, ता सद्गुरु उपदेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकिया से समय। गीता हु की गम नहीं, ता सद्गुरु उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो ये सत्संग होता है, सुबह जो है 4:30 से 6:30 7 बज जाते हैं, और शाम को जो है 7:30 से 9:30। तो जो है हम लोगों को, चूंकि संसार में हम लोग जो है परिवार में हैं, घर में हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, और जो है 25 काम भी रहते हैं। तो कोशिश करना है कि जो भी काम है उसको निपटा करके और खूब जो है शांति के साथ बैठिए। इन भजनों में भाव है। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन जो भजन गाता है,
जब वो देख करके गाता है तब तो उसमें थोड़ा सा प्रकृति मिला हुआ है, और जब जो है बिना देखे याद करके गाता है तो उसी के भाव उसमें प्रकट होते हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। आपको वही भजन याद आएगी जहां तक आप पहुंच चुके हो, आपको वही भजन याद होगी जहां तक आप जो है पहुंच चुके हो। अब इसमें भी अनंत ज्ञान है जो अनुभव में जो आ रहा है। कोई कोई गुरु भाई गुरु बहन जो है अभी जुड़ रहा है, 6 महीना भी नहीं हुआ, अरे उसकी साधना तो जो है पूर्व जन्मों से करते हुए आ रहा है वो। और कोई कोई जो है वो पूरा जो है 40 साल से जुड़ा हुआ है, वैसे ही है वो। आप भेद नहीं समझ रहे। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा संत संग महिमाय, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद बुझना है। संतान होती जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता मानव मन जमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जितनी भी भेद की बातें हैं ये सारा बोध जो है महारथी संत जी के द्वारा हुआ है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी के द्वारा हुआ है। आप भेद नहीं समझ रहे। आश्रम से तो खाली बस झामर झूमर ही मिला है, बोध तो जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी का ही जो है बीज भी है। संत बीज बिन से नहीं जो जुगा हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले बहुरी संत कसंत। आप गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी उदय हो ये फिर आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी संसार में हर तरह का जो है ज्ञान भी है। इसी संसार में परमात्मा प्राप्ति का भी ज्ञान है। इसी संसार में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जो कि चेतन देश में पहुंचने के लिए तैयार हो गए हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। उनकी चेतना वाणी से जो है संत लोगों की पहचान हो जाती है। जब वो शब्द बोलते हैं, कोई कोई तो जो है एकदम चेतन देश में पहुंचा है लेकिन वो बूझ नहीं पा रहा है। किसी किसी को जो है वहाँ का जो है संकेत करने पर भी वो नहीं बूझ पा रहा है, और कोई कोई जो है बिना संकेत किए ही जो है
उसकी चेतना वहां जा रही है। कहाँ? तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। आप भेद नहीं समझ रहे? जो है उसको वहां का संकेत करने के पहले ही जो है, संकेत कर देने के बाद भी, खोल खोल करके बता देने के बाद भी जो है वो नहीं बूझ पा रहा है। वह अभी भी जो है कबूतर का खराक उसी में लगा हुआ है। आप भेद नहीं समझ रहे? उसको तो सदगुरु ने वहां पहुंचा दिया है। तो कहां? वहां तो जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आप क्या भजन सुने? 3-4 गुरु बहन लोग भजन गाया है। एक तो अभी मनवा को मिलाने में ही लगा हुआ है। क्या है? तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे। अरे गुरु का साथ मन में मन मिला दो, अब क्या तुम्हारा क्या रह गया? और एक जो है वो बोल रही है अभी जो है, टोला परोसी मिलन कर लो। अभी वो टोल पड़ोसी से मिलन ही नहीं हुआ उनका, सत्संग में ही जो है बस उधर ही अभी मिल ही रहे हैं। जो है सत्संग में आने के लिए टाइम नहीं मिलता है उनको। बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप भेद को जो है पहुंचो। और एक जो है वहां बोल रही है, चल सखी हम तुमा एक संग बेलसी। आप नहीं समझ रहे हो, यहां बहुत भेद की बातें हैं। वो जो है एक ही साथ आपको भी ले जा रही है। चल सखी हम तुमा एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो सदगुरु की भेद को बूझो ना। आप भेद नहीं बूझ रहे। इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। चेतन देश में ऐसा नहीं है। वहां तो केवल आत्माएं हैं। वहां न कोई बूढ़ा है, न जवान है, न बालक है, न बालिका है, न स्त्री है, न पुरुष है। न वहां कोई लाज है, न कोई शर्म है, क्योंकि वहां शरीर ही नहीं है। लाज, शर्म, नियम, मर्यादा इस संसार में न है। बूढ़ा इस संसार में है, जवान उस संसार में है, चेतन देश में कहां है? तो हम सब एक ही हैं। हम सब एक ही है। तन और मन को हटा दो तो सब एक ही है। तो जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो। तो चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा,
अमर वही देशवा। आगे क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ शियलह जहाँ शियलह अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ शियलह तो मोगल पठान नहीं सैयद शेखावा, मोगल पठान नहीं सैयद शेखावा। जहाँ शियलह अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ शियलह। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आपको जो है मालूम है, क्या मालूम है? जब आपको जो है इस शरीर का बोध हो गया तो जो है अभी आपको झामर झूमर वाला नहीं भजन गाना चाहिए, आपको तो जो है चेतन देश का भजन गाना चाहिए। सब मैं बता चुका हूं, चेतावनी वाला भजन जो है तो जो नया नया है वो न गाएगा, और जो है किसी को समझ ही में नहीं आ रहा है। चेतावनी अलग है, पहला भूमि का जो है भजन अलग है, जो है त्रिवेणी का अलग है। तो कम से कम आप जिस भूमि के हो तो वहां का तो साधना करो, वहां का तो भजन गाओ। आपको बोला गया है गगन मंडल में, तो गगन मंडल का वहां के भजन जहां जहां गगन आया है सब जो है गगन मंडल का है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, पढ़ रहे हो जो है ना उसमें गगन मंडल में, और वहां जो है पढ़ रहे हो कबूतर का खराक खा, तो फिर कैसे होगा? आपको उलटना ही होगा। तो जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो। ये सत्संग नहीं है, ये बहुत बड़ा बाजार है, संतों का बाजार है ये। यहां हर माल मिलता है। आप भेद को समझो। आप जो है संसार में बाजार लगती है बुधवार को, शनिवार को, इतवार को, महीने में एक बार, हफ्ते में 2 बार, तो वहां सब लोग पहुंच जाता है। पकौड़ी वाला भी है और मूंगफली वाला भी है, आलू वाला भी है, बैगन वाला भी है, कपड़ा वाला भी है, सोना चांदी वाला भी वहां खोल करके जो रखता है। जो चाहिए सब मिलेगा। तो ये सत्संग है, चारों पल सत संग सी। तो जो है आप भेद को समझो, ये सत्संग है ये। इसमें हर तरह का मिलेगा आपको, झामर झूमर भी मिलेगा, चेतन देश का भी मिलेगा, और जो है चेतन देश में मिलन भी होता है। यह भी भेद बूझो जो है। संत लोग जो है चेतन देश में मिलते रहते हैं, वहां मिलन जो है वह सूरत से होता है। वही जानेंगे जिसको सदगुरु मिलाता है, सब नहीं बूझेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, वहां शरीर नहीं है लेकिन फिर भी जो है मिलन होता है। वह जो है एक दूसरे के भाव को बूझ जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है सदगुरु के, आप लोग धन्य धन्य हो। इस घोर कलयुग में ऐसा सदगुरु मिला है जो आपको जो है चेतन देश की बातें भी बुझा दे रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे।
तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो है जहां से आप आए हो वहां आदि ज्योति है नहीं, उनका काम भी नहीं है। ए जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और जो है क्या बोलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश और जो है गणेश जी, कोई नहीं है वहां, क्योंकि उनका काम इसी संसार में है। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो वहाँ आदि अंत नहीं होता है, कोई काम उम नहीं करना पड़ता है। वहां तो आनंदित रहना पड़ता है, आनंद ही आनंद है। वहां हलवा पूड़ी ये सब नहीं मिलता है। वहां आप सोचते हो कि जो है चेतन देश में जो है ये मिले, वहां कुछ नहीं मिलेगा।
वहां स्त्री पुरुष नहीं है। आप जो है अब एक संत हैं तो वो थोड़ा थोड़ा झामर झूमर में रहते हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ मुसलमानों में मिला है, बताते हैं कि वहाँ कितनी जो है सुंदर सुंदर जो है परियां मिलेंगी, ये मिलेगा। तो स्वामी जी कुछ ऐसा नहीं बताए हैं। अब बताओ। अरे मैं बोला वो तो इसी देश में है, वहां जाने का वहां तो कुछ नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं कि नहीं, तो उस देश में कौन जाएगा, यही बढ़िया है। तो मैं बोला यही बढ़िया है तो यही रहिए ना, कौन मना किया आपको, यही है बढ़िया, रहिए, यही बढ़िया रहेगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो मुसलमानों में बताते हैं कि वहाँ एकदम सुंदर सुंदर जो है परियां मिलती हैं, वो मिलता है। मैं बोला वहाँ भी झगड़ा चल रहा है, वहाँ उनके यहाँ भी झगड़ा चल रहा है। वहाँ की औरतें बोलती हैं कि इनको तो परियां मिलेंगी और हमें क्या मिलेगा। वो लड़ाई झगड़ा अभी शांति ही नहीं हुआ, उनका यही चल रहा है। और यहाँ तो स्वामी जी कह रहे हैं वहां शरीर ही नहीं है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो, भेद को बुझो। क्योंकि ये जो है सदगुरु की वाणी है, वहां ये लोग पहुंचा ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद शिव जोगी जंगम वहां पहुंचा ही नहीं। अब वहां चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, तो वहां रहोगे कैसे। वहां शरीर जाता नहीं है, वहां जो है सूरत से जाया जाता है। यही बात जो है स्वामी जी कह रहे हैं, यही बात जो है कबीर साहब बोल रहे हैं, यही बात जो है पूरी भजनों में है। कहीं भजन में तो नहीं है कबीर साहब का कि वहां परियां मिलेंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। और जो है स्त्री पुरुष तो इस शरीर का निर्माण है, हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है। तो जो है चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती है, तो वो सुख कहां मिलेगा, वहां है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है। वहां किसी की आवश्यकता नहीं है, न वहां पति की, न पत्नी की, न भाई की, न बहन की, जो है वो आप ही में है और सब में है। वही तो बोल रहे हैं स्वामी जी, कबीर साहब वही बोल रहे हैं। आदि आयंत नहीं काल कलेशवा जहाँ शियलह जहाँ शियलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ शियलह। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा जहाँ शियलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ शियलह। तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा साहेब कबीर ले आइले संदेशवा सारे शब्द गही चलू वही दिशावा। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं वहां का संदेशा लाया हूं और आप जो है सार शब्द को गह लो, सार शब्द को बूझ लो, परख लो, निरख लो, समझ लो, देख लो और अपना देश में चल चलो। ये कबीर साहब कह रहे हैं और वो लोग बोल रहा है कि नहीं, वहां ऐसा मिलेगा वैसा, वहां कुछ नहीं मिलेगा। आप ये भ्रम में नहीं रहना। ये झामर झूमर वाले ये दो विदेशी धर्म आए भारत में, ये सब यही सब बताते हैं।
जबकि आपका जो है वहां जा करके वही सब मिलेगा, तो वहां भी तो फिर जो है ना आप लोग दुखी उत्पन्न कर दोगे। स्वामी जी कह रहे हैं देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और स्वामी जी यह भी बात कह रहे हैं मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। आप भेद नहीं समझ रहे, आपकी चेतना इस संसार में फंसी हुई है। बेटा का ब्याह, बेटी का ब्याह, तो पति ऐसा तो पत्नी ऐसा, यही सब करने आए हो। अभी काल जो है अभी आपसे छूट नहीं रहा है। पति का मोह, पत्नी का मोह, बच्चे का मोह जो है अभी आप लगे हो, और कल जो है काल पकड़ेगा, वो तो पकड़ा ही है, सांस की गिनती कर रहा है वो। फिर कैसे होगा? फिर क्या करोगे आप? तो स्वामी जी भी कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, आजीवन धै क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उस संसार में ये सब नहीं है। उस संसार में केवल और केवल जो है सुरति का जो है वहां पर जो है वो पहुंचने का स्थान है। शरीर वहां आज तक किसी का नहीं गया है। शरीर तो यहीं पैदा होता है, यहीं मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो शरीर के बाद भी अस्तित्व है, उसी ही जो है मन कहा गया है। तो मन का सीधा सीधा स्वभाव है, वो आपको संसार में घुमाता रहता है, आपकी ही शक्ति लेकर के आप ही को परेशान करता है। आप भेद नहीं बुझ रहे। ये मन जो है ऐसे ही नहीं स्वामी जी इसको शैतान बोले हैं। अभी आप बिल्कुल एकदम सही रहोगे और अपने आप जाल बना करके आप ही को फंसा देगा। ये दोनों तरफ चलता है, चारों तरफ चलता है। ये सत्य को असत्य बताएगा, असत्य को सत्य बताएगा, झूठ को सच बताएगा। यही आपको रुलाता है, यही आपको जो है ना परेशान करके रखा हुआ है। एक जन्म से नहीं रखा है, अनंत जन्मों से आपको इस धरती पर जो है ये घुमा रहा है, आप ही किसकी जो है शक्ति को लेकर के। स्वामी जी आपको बोल रहे हैं मन में अपना शक्ति नहीं है। ये मन जो है बहुत ही बलवान है। ये आप इससे संभाल करके रहना। बड़े बड़े हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना,
बड़ सब गईल जी रहल सयाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये मन ही जो है तीन लोक का राजा मन ही है। यह जाम तीना लोक का राजा हो, बांधे त्रसंजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमतीना लोक का राजा हो, बांधिया त्रसंजोई हंसा हंस मिली हो सुख होई। तीन लोग कौन है? पहला भूमि, दूसरा भूमि और तीसरा भूमि। यहां तक मन का राज होता है, चौथा में मन जो है खत्म हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। यह जाम तीना लोक का राजा हो, बांधे त्रसंजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यमराज सबके लिए हथियार बना करके रखा हुआ है, जो है मेरे लिए भी बना करके रखा है। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे लिए हथियार नहीं बना करके रखा है, लेकिन ये तो सदगुरु की महिमा है। यह जाम तीना लोक का राजा हो, बांधे त्रसंजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए हमारे प्यारे प्यारे हंसों, शब्द को जीत लो, बूझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो, समझ लो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई हंसा हंस मिली हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब कह रहे हैं, आए मेरी हंसों, शब्द को जीत लो, बूझ लो, परख लो, निरख लो। तब क्या होगा? तब यमराज रोना शुरू कर देगा। तब यमराज रोना शुरू करेगा। मैं महारथी संत जी से ये बात पूछ दिया कि वो काहे रोता है। जो है जब हम शब्द बूझ जाएंगे तब ये रोने क्यों लगेगा? तो बोले उसका एक जीव कम हो गया। यमराज को आदेश है कोई भी जीव जो है चेतन देश में जाने ना पाए। एक भागेगा तो ये किसी का कंट्रोल में नहीं आएंगे, सब भाग जाएंगे। कितना भी पुलिस लगी रहती है, डंडा लगे रहता है, अंग्रेजों ने गोलियां तक चलाई, कहां माना? सब मार करके भगा दिया अंग्रेजों को। जो है तो जो है यमराज को आदेश है एक भी जीव जो है यहां से जाना नहीं चाहिए। एक भागेगा तो सारे भाग जाएंगे, कौन रहेगा यहां बताओ? कोई नहीं रहने वाला यहां। ये तो आपको बांध करके रखा गया है, ये जो है आपको कैद करके रखा गया है। सदगुरु विधान से जहां जो है चेतन देश का मालूम हुआ, ये कोई नहीं रुकेगा, टिकने वाला नहीं है यहां। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि वो जो है क्या है, कि वो जो है आप बोला कि गुरु का चरण में जो है वो सुरति को रगड़ना है। अब रगड़ना कैसे है वो बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब रगड़ना भी बताना पड़ेगा आपको। माचिस में तीली मारते हो तो रगड़ा जाता है। तो बोल रहे कि अग्नि कैसे उत्पन्न होगा? ब्रह्म अग्नि।
अभी मैं सत्संग सुनाया था जो है, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, किसी भी दो चीज को रगड़ोगे तो अग्नि उत्पन्न होगा। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं तो ऐसा है, विज्ञान तो कहता है कि जो है माचिस और तिली रगड़ोगे तब होगा जो है। अरे मैं बोला पत्थर में पत्थर भी रगड़ता है तो अग्नि पैदा हो जाती है, हाथ में हाथ भी रगड़ते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा तो नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि हाथ को हाथ में रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है। अरे मैं बोला जाड़ा के दिन में नहीं रगड़ते हैं हाथ को तो अग्नि नहीं पैदा हो जाती है इसमें। तो बोल रहे हैं कि हाँ ये तो होता है। तो वैसे ही जो है सदगुरु के चरण में जो है सुरति को रगड़ दोगे तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। और फिर इसी पर वो चर्चा चल रहा था, तब तक वो सत्संग बंद हो गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो अब भेद को बुझो जो है तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आगे कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो कहे कबीर पर तीति मानी लो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा बात का विश्वास मान लो। कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन नहीं जा ए बिगई, हंसा जीवन नहीं जा ए बिगई। लय बैठा रो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीति मान लो, जीवन ही जा गई। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे बात का विश्वास मान लो, एक भी जीव को जो है काल के हाथ नहीं आने दूंगा। अल्लाह बैठा अमलोक में, आवागम नन होई। कबीर साहब बोल रहे हैं कि अमर लोक में ले जाकर के बैठा दूंगा, फिर आवागमन नहीं होगा। तो आपको समझ में नहीं आता है, आवागमन मिटाऊंगा, ये तो कबीर साहब बोल रहे हैं। और स्वामी जी बोल रहे हैं, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।